वहीं लखनऊ से खबर है जहां हजरतगंज में 17 इमारतें की जाएंगी सील, ये जानकारी मिल रही है। प्रिंस कॉम्प्लेक्स, आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें भी इसमें सील की जाएंगी। इसके साथ ही इमारतों में नहीं मिले सुरक्षा के इंतजाम, ये जानकारी मिल रही है। आग से बचाव के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। अग्निशमन विभाग इमारतों को सील करेगा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि हजरतगंज में 17 इमारतें सील की जाएंगी। दरअसल जानकारी ये मिल रही है कि प्रिंस कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें सील होंगी, क्योंकि सुरक्षा के इन इमारतों में कोई इंतजाम नहीं है। आग से बचाव के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं इन इमारतों में। अग्निशमन विभाग इमारतों को सील करेगा, ये बड़ी जानकारी। तो ये एक्शन मोड पर इस वक्त प्रशासन नजर आ रहा है। जगह जगह सर्चिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी बीच खबर ये मिल रही है कि हजरतगंज में 17 इमारतें सील की जाएंगी। प्रिंस कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें सील होंगी, ये जानकारी। इमारतों में सुरक्षा के इंतजाम नहीं मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि आग से बचाव के इन इमारतों में कोई इंतजाम नहीं है। अग्निशमन विभाग अब इन इमारतों को सील करेगा, क्योंकि लगातार देखा गया है कि किस तरीके से आग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और इसके मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रहा है। और ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि हजरतगंज में 17 इमारतें सील की जाएंगी। अनिकेत तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। अनिकेत, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि देखिए ये एक्शन मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है। हजरतगंज में 17 इमारतें सील की जाएंगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए सपना, अगर बात की जाए इन 17 इमारतों को सील करने की, तो गोमती नगर के विकासखंड में जो ऑर्चिड होटल है उसको सील किया जाएगा, और वहीं इंदिरा नगर में जो पारस होटल है उसको सील किया जाएगा। रिंग रोड में एक वैष्णवी होटल है और कुर्सी रोड में आराधना होटल है। तो ये तमाम ये होटलों के नाम सामने आए जहाँ पर ये खामियां देखी गई है कि फायर जो एनओसी है ना, तो वो फायर एनओसी उनके पास, उसके साथ साथ बैंकों को दरकिनार कर यहाँ पर जो अवैध होटल है वो चल रहे हैं। हालांकि पिछले दिन देखा गया कि राजधानी लखनऊ में तमाम ऐसे होटल में अग्निकांड हुए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो अब कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी तरह सख्ती बरत रहा है और ऐसे होटलों पर कार्रवाई की जा रही जो मानकों को दरकिनार करके संचालित हो रहे हैं, साथ साथ उनके पास फायर की एनओसी नहीं है। हजरतगंज की अगर बात की जाए तो हजरतगंज में प्रिंस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ 17 ऐसी इमारतें जिनको 17 सील किया जाएगा। बिल्कुल, और रडार पे और भी कई इमारतें होंगी अनिकेत। और ऐसे में क्योंकि देखिए आग की घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या सिर्फ आग को महत्वता दी गई है कि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है, या फिर जर्जर मकानों को भी देखा गया है? देखिए, बात की जाए सपना अभी कार्रवाई की, तो ये 17 ऐसी इमारतें चिन्हित की हैं जहाँ पर होटलों का संचालन हो रहा है। और ऐसे होटल जो मानकों के दरकिनार पर बनाए गए आवासीय में व्यावसायिक जो होटल चल रहे हैं, उन संचालन जो हो रहा है उन्हें बंद किया जाएगा, उन्हें सील किया जाएगा। रायबरेली रोड में पर एक कासमा होटल है और वहीं नवल किशोर रोड पर एक प्रिंस कॉम्प्लेक्स है। तो तमाम वो जो बिल्डिंगें चिन्हित की गई हैं जो मानकों को दरकिनार कर बनाई गई हैं और जिनमें फायर एनओसी नहीं है जिनके पास में, उन तमाम बिल्डिंगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सील किया जाएगा। कार्रवाई कब से की जाएगी सील की? देखिए सपना, अगर बात की जाए कार्रवाई की, तो आज से ये कार्रवाई प्रस्तुत की गई है फायर विभाग की तरफ से भी और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की जाएगी राजधानी लखनऊ में। बिल्कुल, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए 17 इमारतें सील की जाएंगी, लेकिन आगे भी इसी तरीके की कार्यवाही हो, इसको लेकर कितने इंतजाम किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए, बात की जाए सपना उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए कि जो भी मानकों को दरकिनार कर या इस तरीके से जो गतिविधियां जहां पर हो रही हैं उन सभी जगहों को चिन्हित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए कार्रवाइयों का जो दौर है वो तेज होता हुआ सपना नजर आ रहा है। बिल्कुल, कार्रवाई तेज होती है और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक खास बात यही होती है कि इस तरीके के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और सख्त कदम उठाए जाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से आगजनी हुई मकानों में, और इसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर, कितना बड़ा कदम ये माना जाए अनिकेत? बिल्कुल, देखिए सपना, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो साफ तौर पर जो दिशा निर्देश उनकी तरफ से आते रहे कि प्रदेश की जो व्यवस्था है उसे व्यवस्थित रखा जाए। और आगजनी की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों देखा गया कि लवाना अग्निकांड हुआ, उसके बाद एक और होटल में आग लगी। तो तमाम ऐसी जो खबरें लगातार सामने आती हैं जिससे न केवल
जान माल को नुकसान होता है, बल्कि कहीं ना कहीं एक प्रदेश में, राजधानी में भय का माहौल भी लोगों में है। हालांकि अगर बात की जाए तो ऐसी कई सारी ऐसी इमारतें हैं जो न केवल बांधों को दरकिनार कर बनाई गई हैं, बल्कि उनमें कोई व्यवस्था भी नहीं है। जब आग लगे तो ऐसी स्थिति में लोग भाग सकें। तो अब ऐसी जगहों को, ऐसी इमारतों को, ऐसे होटलों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल अनिकेत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बड़ा कदम ये है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।